दोस्तों हांसी फ्लिक को अनाउंस कर दिया गया है एज दी न्यू एफसी बार्सिलोना कोच फॉर 2024-2025 सीजन। अब भाई ये बात तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, हांसी फ्लिक भाई एक डेकोरेटेड मैनेजर है। अलॉन्गसाइड पेप गार्डियोला एक लौते मैनेजर है जिन्होंने सेक्सटुपल जैसी चीज़ को जो है वो हासिल करी। और ये जो उनकी टीम थी बायर्न की, वो अनबीटेबल थी। ऑब्वियसली यही रीज़न था जिसके चलते उन लोग सेक्सटुपल जीते। लेकिन जो हांसी फ्लिक की फिलॉसफी है, जो अपन को बायर्न में देखने को मिली, जो अपन को जर्मनी में देखने को मिली, जो काइंड ऑफ बायर्न को वो एक अनबीटेबल वाली जो है वो भाई साहब सिचुएशन तक पहुंचा दी थी, क्या वो फिलॉसफी में एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स फिट बैठ पाएंगे? आज की वीडियो में इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को जो है वो भाई समझने की कोशिश कर रहे हैं। हांसी फ्लिक के क्या टैक्टिक्स रहते हैं और क्या उनका गेम प्लान रहता है, कैसे वो अपना स्टार्टिंग 11 बैठाते हैं और उस गेम प्लान टैक्टिक्स में जो उनका स्टार्टिंग 11 रहता है उसमें क्या एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स फिट बैठ रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हांसी फ्लिक का बेस्ट 11 जो एफसी बार्सिलोना में हो सकता है, कीपिंग इन माइंड हांसी फ्लिक के हर एक जो है वो भाई साहब टैक्टिकल नुआंस एंड ऑल्सो नो अनरियलिस्टिक ट्रांसफर्स एज वेल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। साथ ही साथ बीच में ऐसी वीडियोस भी आते रहती हैं, तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, रिग्रेट नहीं करोगे। एनीवेज, लेट्स बिगिन द वीडियो एंड हैव अ लुक अपॉन द गेम प्लान ऑफ हांसी फ्लिक जो वो अक्सर करते हैं। देखें दोस्तों, आई विल नॉट डीप डाइव इनटू द टैक्टिक्स एंड स्टफ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है मामला, बट आपको ये लाइनअप का जो है वो टेम्पलेट जो मैंने बनाया है ये देख करके समझ में आ जाएगा कि हाँ, हांसी फ्लिक कैसी फुटबॉल खिलाता है। ऑल्सो ये टेम्पलेट मेरा दिमाग का नहीं था, मैंने भी इंटरनेट में कहीं देखा है, उसी को छापा है, बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू गाइस। दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात भाई, हांसी फ्लिक का कुछ ऐसा जो है वो भाई साहब स्टार्टिंग 11 रहता है उनके टीम में, और बायर्न की उनकी टीम को चलो क्रिएट करके देखते हैं, बाद में फिर अपन अपने प्लेयर्स को बैठाएंगे। सो ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग नंबर 9 उनका बायर्न में ऑब्वियसली लेवेंडोस्की होता था, जो हमारे पास भी है। लेवेंडोस्की प्लेड हिज बेस्ट फुटबॉल अंडर हांसी फ्लिक एंड अनफॉर्चुनेटली लेवेंडोस्की भी हमारे पास है, अब हांसी फ्लिक भी हमारे पास है। ऑल्सो हांसी फ्लिक को एक गोल स्कोरिंग राइट विंगर चाहिए रहता था, जिसमें हमने जो है वो भाई साहब गैनाब्री को जो है वो फिट बैठते हुए देखा था। गैनाब्री का भी सीजन विद हांसी फ्लिक बहुत बेहतरीन जाता था। 1v1 मास्टर की भी जो है वो भाई साहब यहाँ पे नीड रहती थी हांसी फ्लिक को, जिसमें वो भाई साहब कोमैन के ऊपर जो है वो फुली बैट करते थे। और तुमको याद होगा भाई, किंग्सली कोमैन क्या कमाल का विंगर था और कितना अच्छे तरीके से वो डिफेंसिवली भी हेल्प करता था, आपको याद होगा तो। गोल स्कोरिंग मिडफील्डर इनके लिए जो है वो भाई साहब मूलर हुआ करते थे, जो लेवेंडोस्की के साथ उसको हेल्प तो करते थे गोल मारने में, साथ ही साथ असिस्ट भी जमाते थे और खुद भी गोल मारते थे। तो मूलर का काम भी जो है वो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट था हांसी फ्लिक के उस बायर्न वाले टीम में। बिल्डअप मिडफील्डर इनका थियागो हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो। भाई क्या पासेस डालता था थियागो, मतलब गेम ऑर्केस्ट्रा के तरीके से चलाता था। थियागो इनका जो है वो मेन मिडफील्डर हुआ करता था। और फिजिकल मिडफील्डर जो डर्टी वर्क करता था वो भैया गोरेट्स्का था। ऑब्वियसली गोरेट्स्का की वो कमाल की फोटो आपने देखी होगी, वही फिजिकल मिडफील्डर है भाई, और कोई नहीं हो सकता था। ऑफेंसिव राइट बैक, हाइब्रिड सेंटर बैक की आवश्यकता यहाँ हांसी फ्लिक को अक्सर पड़ती थी, जिसमें उन्होंने यूसीएल फाइनल में, तुम मानोगे नहीं, किमिक को उतार दिया था, क्योंकि किमिक एक हाइब्रिड मिडफील्डर भी होता था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ना हो करके किमिक को उतार दिया जाता था। तो यहाँ पे किमिक को भी हमने देखा है। तो राइट बैक में, मतलब राइट बैक वाले पोजीशन में हमारे पास तो किमिक से बेटर ऑप्शन है। ऑफेंसिव लेफ्ट बैक अगर हम बात कर ले तो भाई साहब अल्फांसो डेविस हुआ करते थे, जो ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन फुटबॉल अपना दिखाए। टेक्नीशियन सेंटर बैक में हमने जो है वो देखा था डेविड एल्बा को खेलते हुए। ऑब्वियसली कमाल का जो है वो पासर डेविड एल्बा, और उसकी फिजिकलिटी, साथ ही साथ वो विजन भी, जो वो मतलब विजन नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना एज अ सेंटर बैक, कि कब आपको क्या पास डालना है, वो डेविड एल्बा के पास होता था। और इसी के चलते रियल मैड्रिड ने भी खरीदा भाई डेविड एल्बा को। और तो और फिर एक वॉल सेंटर बैक हुआ करता था इनका, जो आपको बिल्कुल याद होगा, बोटेंग के जो है वो भाई साहब रूप में। और बोटेंग नहीं तो फिर भाई साहब इन्होंने सूले को भी खरीद लिया था, जो भाई साहब देख करके लगता था ये तो खली का बेटा है। तो ये भी एक कहानी रहती थी। और डोमिनेंट गोलकीपर इनका न्यूयॉर हुआ था, जो आपको याद ही होगा। तो दिस इज हाउ भाई साहब हांसी फ्लिक लेड आउट हिज टीम। अब मेन बात ये है कि क्या एफसी बार्सिलोना के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो हांसी फ्लिक यहाँ पे ले आउट कर पाएगा? बिलीव मी दोस्तों, जिक्सो पजल के तरीके से ये पजल जो है वो सुलझाने वाला है हांसी फ्लिक, जिक्सो पजल के तरीके से जमाने वाला है हांसी फ्लिक। एंड आई बिलीव सो दैट हांसी फ्लिक ने पूरा एक साल बार्सिलोना को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और ये फील किया है कि यार मैं इस टीम को अगर
अगर ये यहाँ है ना तो मैं यहाँ शायद ले जा सकता हूँ, और वो चीज़ दिखना अभी सामने आ जाएगा। सो डोमिनेंट गोलकीपर ऑब्वियसली जर्मन आई गेस टर स्टेगन जो है वो फर्स्ट चॉइस रहेंगे इनके। ऑब्वियसली बार्सिलोना जो है वो अनरियलिस्टिक अमाउंट गोलकीपर वाली जगह में तो भैया स्पेंड करेगी नहीं, तो अगर जैसा कहते हैं हांसी फ्लिक को टर स्टेगन पसंद नहीं है मेरे ख्याल से, तो भी आपको टर स्टेगन के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट दी वॉल सेंटर बैक, आई गेस परफेक्ट ऑप्शन उसके लिए हमारे पास अरावो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो भाई ये वाला सीज़न उतना लास्ट का अच्छा नहीं गया, बट ऑब्वियसली यू नो इट, आई नो इट, अरावो इज़ वन हेल ऑफ अ डिफेंडर एंड कैन डू दैट जॉब जो हमको ये क्या बोलते हैं सूले की तरफ से देखने को मिलता था, जो हमको बोटैंग की तरफ से देखने को मिलता था, एक वॉल सेंटर बैक वाली कैपेबिलिटी, श्रग ऑफ करने की कैपेबिलिटी। ऑब्वियसली दिस इज द गाय जिसने विनिशियस को स्टॉप किया है, तो वो काम वो कर सकता है। टॉकिंग अबाउट द टैक्टिशियन सेंटर बैक, ऑब्वियसली लेफ्ट फुटेड प्रिफर करेंगे हांसी फ्लिक यहाँ पे। आई गेस पाउ कुबार्सी विल बी द नंबर 1 चॉइस लुकिंग एट हिज CV, जो वो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हुए आए हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे जो है वो पाउ कुबार्सी को नहीं इस्तेमाल करना भी चाहा तो मेरे ख्याल से क्रिश्चियनसन बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा एज अ टेक्निकल सेंटर बैक, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिश्चियनसन की पासेस काफ़ी जो है वो बेहतरीन थे, और ये एज अ CDM भी खेला है बार्सिलोना में, और उसमें वो अपने पासेस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए FC बार्सिलोना को। टॉकिंग अबाउट द ऑफेंसिव राइट बैक एंड एक हाइब्रिड CB जैसा जो है वो भाई साहब खोजता है हांसी फ्लिक, आई गेस कुंडे इज़ दी गाय जो हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली भाई साहब फिट इन हो रहे हैं। हाइब्रिड सेंटर बैक भी और ऑफेंसिव राइट बैक भी बहुत बेहतरीन खेल रहा है। देयर वाज दिस रूमर दैट ऑब्वियसली नॉट रूमर बट अ प्रॉपर रिपोर्ट की कुंडे वांट नहीं करते हैं एज अ राइट बैक खेलना, बट लेटर ऑन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इफ़ आई वांट माई स्पेस इन फ्रांस की टीम एज वेल, तो मेरे को राइट बैक बनना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो वो उस चीज़ को देखते हुए कि भाई मेरे को अपने नेशंस में भी अपनी जगह बनानी है, तो राइट बैक बन ही जाता हूँ, बार्सिलोना में बन ही रहा हूँ। एंड बिलीव मी भाई ये बहुत अच्छा जो है वो राइट बैक खेलते हुए नज़र आया है, बिकॉज इसके पास डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ तो थी ही, प्लस इसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ भी कमाल की हैं, तो परफेक्ट है यहाँ पे एक जूल्स कुंडे का होना। टॉकिंग अबाउट दी ऑफेंसिव लेफ्ट बैक, आई एम रियली मच एक्साइटेड टू सी व्हाट हांसी फ्लिक विल डू विथ आर अलेक्जेंड्रो बाल्दे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अल्फांसो डेविस वाले वाइब्स आते हैं अलेक्जेंड्रो बाल्दे से, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, फास्ट है, पेसी है, थोड़ा सा यंग है, ऑब्वियसली 18-19 साल का है, तो वो डेवलपमेंट हांसी फ्लिक कैसा देगा जर्मन मेंटेलिटी के साथ, फिजिकलिटी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ भाई साहब यहाँ पे जो है वो अलेक्जेंड्रो बाल्दे विल बी फंक्शनिंग अंडर हांसी फ्लिक। एंड अगर आपने प्रेजेंटेशन वाली वीडियो भी देखी थी तो वहाँ पे देयर वाज दिस ब्रीफ मूवमेंट ऑफ हांसी फ्लिक एंड आप कह सकते हैं अलेक्जेंड्रो बाल्दे वॉज टॉकिंग विद हांसी फ्लिक एंड सेइंग कि आई एम रेडी फॉर द प्री सीजन, आई फील रियली गुड। तो फिर हांसी फ्लिक उसको बोलता है कि ठीक है विल सी टू इट। सो ऑब्वियसली भाई ये एक केमिस्ट्री होगी जिसको मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोर ओवर लेट्स टॉक अबाउट मिडफील्डर्स, एंड यहाँ पे खचाखच बार्सिलोना भरी हुई है। नाउ फिजिकल मिडफील्डर की नीड ऑब्वियसली जो है वो हांसी फ्लिक को रहेगी, और वो फिजिकल मिडफील्डर मेरे ख्याल से गावी बनने वाले हैं। आप कहेंगे एके जी भाई गावी तो छोटंकू मोटंकू प्लेयर है यार, ये तो छोटा भाई है, इसको मतलब यंग है काफ़ी ज़्यादा, कैसे? बिलीव मी दोस्तों, बिलीव मी, गावी जैसा फिजिकल मिडफील्डर आज के दुनिया में नहीं है। टू डू ऑल द डर्टी वर्क गावी विल बी देयर। गावी ने हमको डिफेंसिव लाइन तक दौड़ करके जो है वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को रोके भी हैं, मैंने देखे हैं। तो अगर तुम बार्सिलोना फैन हो तो मैंने देखा भैया गावी को पूरा रन लगाते हुए डिफेंस तक, और वो एक टैकल स्लाइड करते हुए भाई साहब जो उसने गोल रोका है, गावी अपना मुंडी लगा देता है भाई साहब पैर में। इसके टाइप का मेरे ख्याल से फिजिकल मिडफील्डर अभी दुनिया में नहीं होगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि रॉदरी से कंपेयर कर लो, क्योंकि रॉदरी भी अच्छा फिजिकल है, बट वो फिजिकलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है मेंटेलिटी की, और वो मेंटेलिटी गावी के अंदर है। सो आई बिलीव दैट भाई हांसी फ्लिक विल क्रिएट गावी के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर जो मजा आ जाएगा देख करके। अब एक बिल्डअप मिडफील्डर के बारे में बात हो रही है जो ऑब्वियसली थियागो रोल प्ले करते थे। तो थियागो का पर्सनल आप कह सकते हैं बार्सिलोना का वर्जन अभी फ़िलहाल तो पेद्री ही मुझे जो है वो नज़र आते हैं जो बिल्डअप मिडफील्डर वाला पूरा काम करने वाले हैं। बट अलॉन्ग साइड ऑफ पेद्री वी हैव 2 गुड ऑप्शंस विथ अस। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर 2 ऑप्शंस, वो एक तो फ्रैंकी डियोंग का हो जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे जो है वो भाई साहब क्या हांसी फ्लिक करने वाला है विद फ्रैंकी डियोंग एंड इवन गुंडोगान एज वेल, जो बिल्डअप मिडफील्डर के तरीके से काफ़ी
बेहतरीन खेल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस कौन होगा हांसी फ्लिक का, ये तो चलो डिपेंड करेगा अपॉन दी ट्रेनिंग सेशंस एंड जो भी जो है वो भाई साहब खिलाएगा, हांसी फ्लिक देखेगा कि कौन सा बंदा कैसा है, अच्छा है कि कौन है बुरा, ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। बट या देयर आर क्वाइट ऑप्शंस जो FC बार्सिलोना यूज़ कर सकती है यहाँ पे मिडफील्ड के लिए। गुंडोगान को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डाउट नहीं है। मिडफील्डर्स के जो है वो भाई साहब गेम प्लान में हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं बार्सिलोना के पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है तो गोल स्कोरिंग मिडफील्डर। तो गोल स्कोरिंग मिडफील्डर आई गेस एक ही रहेगा और वो है भाई साहब हमारा फर्मीन लोपेज। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेब्यू सीजन ही हैड विद FC बार्सिलोना एंड आई डोंट थिंक सो दैट यहाँ पे जो है वो भाई हांसी फ्लिक कोई और अप्रोच लेगा, और लेना भी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज भाई स्टैट्स स्पीक कर रहे हैं अपने आप में। लाइक ही इज़ द जॉइंट मोस्ट FC बार्सिलोना का गोल स्कोरर अलॉन्ग साइड फरान टोरेस। तो ऑब्वियसली 11 गोल इसने मार दिया अपने पहले डेब्यू सीजन में, और ये एक गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट जो है ना, जो मेरे ख्याल से पेद्री में भी नहीं है, गावी में भी नहीं है, इवन फ्रैंकी डियोंग में भी नहीं है, वो फर्मीन लोपेस के पास है। तो मेरे ख्याल से फर्मीन लोपेस वुड बी दी परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉर दी गोल स्कोरिंग मिडफील्डर वाला चीज़। बट बस मैं यहाँ इसमें और मुलर में एक डिफरेंस ये दिखता था कि मुलर एक डिसेसिव पासिंग वाली भी कैपेबिलिटी रखता था। मुलर जानता था मेरे को कब वो पास डालना है, तो यहाँ पे जो है वो उस चीज़ को, उस एस्पेक्ट को फर्मीन लोपेस का अगर सुधार देगा यहाँ पे जो है वो हांसी फ्लिक, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन फर्मीन लोपेस कैन वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट एज वेल। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर हम फर्मीन लोपेस को एज अ सब्स्टिट्यूट भी खिलाते हैं और यहाँ पे गोल स्कोरिंग वाले मिडफील्डर में गुंडोगान को डाल देते हैं, तो भी चीज़ें जो है वो भाई साहब बुरी नहीं नज़र आने वाली हैं, बिल्कुल बुरी नहीं नज़र आने वाली है, क्योंकि हमने देखा है इसको भी जो है वो मैन सिटी में जा के गोल मारते हुए। तो ये मिडफील्डर वाले ऑप्शन में आप अपने नीड के हिसाब से जो है वो भाई परफेक्ट इंसान खोज लीजिए। मेरी बात को समझिएगा, फिजिकल मिडफील्डर में आप देख लीजिए आपको कौन परफेक्ट लग रहा है, आप इन चारों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल स्कोरिंग मिडफील्डर में आप शायद फ्रैंकी डियोंग को भी डाल सकते हैं, जो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप भाई गुंडोगान, फर्मीन लोपेस एंड इवन पेद्री को भी ऊपर चढ़ा करके खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें कि पेद्री और लेवेंडोव्स्की कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इन दी फील्ड अलग ही नजर आती है, तो वो भी अपन को देखने को मिलेगा। आप गावी को भी खिला सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यहाँ पे बार्सिलोना के पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस है। जो हांसी फ्लिक का डिसीजन होगा, जो हांसी फ्लिक का सिर दर्द होगा कि मैं यहाँ पे किसको चूज करूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल स्कोरिंग राइट विंग वाला ऑप्शन। ऑब्वियसली राइट विंग में हमारे पास हमारे लमीन यमाल है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी लमीन यमाल का डेवलपमेंट अंडर हांसी फ्लिक। ऑब्वियसली दोस्तों गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट लमीन यमाल के पास भी है, इसका लेफ्ट फुट कमाल का है, और इसने भी भाई प्लेथोरा ऑफ गोल्स मारे हैं बार्सिलोना के लिए इस सीजन में, और कुछ absurd गोल्स भी मारे, फिनेस शॉट वगैरह मारे हैं। तो भैया वो है सीन इसके अंदर कि ये गोल स्कोर कर सकता है। लेकिन इन केस भाई आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप रफीनिया के साथ भी जा सकते हैं राइट विंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों में से भाई साहब बीच के लोगों को इस्तेमाल करते रहेंगे, कभी इसको कभी उसको। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि हांसी फ्लिक लव्स दी पेस विच रफीनिया है, सो लेट्स सी व्हाट हांसी फ्लिक विल बी डूइंग विद लमीन यमाल एंड रफीनिया। बट एक जो गोल स्कोरिंग वाला इंस्टिंक्ट है मेरे ख्याल से लमीन यमाल और रफीनिया दोनों के अंदर है। टॉकिंग अबाउट दी गोल स्कोरिंग नंबर 9, कोई डाउट नहीं है, वहाँ पे भी यही थे, ये भी यही था। तो ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की जो है वो अपन को खेलते हुए नजर आएंगे उस जो है वो रोल में। एंड अगर तुम मेरे को 4 साल पहले बोलते कि जी भाई ये जो टीम आपको 8-2 हराई है ना, इसका सबसे गजब का स्ट्राइकर और इसका मैनेजर दोनों बार्सिलोना में 4 साल के बाद आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं कभी बिलीव नहीं करता। लेकिन अब देखो कैसे जो है वो दुनिया बदल जाती है। अब एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो भाई पोजीशन FC बार्सिलोना के लिए रहेगा, और वो है लेफ्ट विंग वाला, जहाँ पे किंग्सली कोमन अपन को देखते हुए नजर आते थे इन बायर्न की टीम। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई 1v1 वाला जो है वो भाई साहब विंगर है नहीं। फरान टोरेस लेफ्ट विंग में उतना अच्छा नजर आता नहीं है, जहाँ तक समझ में आ रहा है फरान टोरेस का टाटा गुड बाय हो सकता है FC बार्सिलोना से बहुत ही जल्दी, या फिर एक बेंच रोल वो खेलते नजर आएगा, या फिर ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाला रोल देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस भाई वो इंप्रेस कर दे हांसी फ्लिक को। टॉकिंग अबाउट दी 1v1 मास्टर, अगर बार्सिलोना जो है वो अंसु फाटी के साथ जाए तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं रहेगा। अंसु फाटी को जो है वो भाई हांसी फ्लिक होपफुली अनलॉक कर दे, और अंसु फाटी भी एक अच्छा जो है वो लेफ्ट विंग के लिए ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर हमको अपने ही प्लेयर्स में से देखना है, क्योंकि जॉ फिलिक्स भी समझ में नहीं आ रहा कि FC बार्सिलोना रुकेगा। लेकिन अगर हम रूमर्स की मान लें तो अंसु फाटी को चलो साइड में रखते हैं, शावी सिमोन्स का कहानी चल रहा है टू कम बैक एट FC बार्सिलोना, एंड अगर शावी सिमोन्स आ जाता है इस लेफ्ट विंग वाले पोजीशन में एज अ लोन डील, आई गेस भाई परफेक्टली फिट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर ऑल दी 1v1 वाला ड्यूल्स, एंड एक इंटीरियर बन करके खेलेंगे। बट अगर हम और भी ज़्यादा रूमर्स की मांग ले कि बार्सिलोना प्रॉपर निको विलियम्स के ऊपर जो है वो भाई साहब इन्वेस्ट करना चाह रहे थे जब शावी थे उनके पास, तो क्या वो अप्रूवल यहाँ पे जो है वो निको विलियम्स की
हांसे फ्लिक देगा कि नहीं देगा, और अगर दे देता है तो 1v1 के लिए हमारे आप कह सकते हैं फ्यूचर जो है वो सेव हो चुकी है, क्योंकि 1v1 मास्टर फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से निको विलियम्स परफेक्टली फिट हो रहा है इस एफसी बार्सिलोना के जो है वो स्क्वाड में। सो ये देखिए दोस्तों, दिस इज हाउ भाई हांसे फ्लिक यूज्ड टू भाई साहब वर्क एट एफसी बायर्न, एंड यही अगर हम फिलॉसफी को एफसी बार्सिलोना में उतारें तो कुछ ऐसा लाइनअप जो है वो हांसे फ्लिक की नजर आ सकती है एफसी बार्सिलोना में, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी जो है वो लाइनअप है। नाउ इवन विद दिस भाई साहब ब्यूटीफुल लाइनअप, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म अराउंड यू गाइस दैट हांसे फ्लिक तो भैया आते साथ ट्रेबल विनिंग सीजन हमको दे देंगे और आते साथ ट्रॉफीज जीत दे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। हमने बार बार ये सेम मिस्टेक विद अलग अलग मैनेजर्स करे हैं कि ये आकर के अब एफसी बार्सिलोना को बदल देगा। हम कभी भी कोई मैनेजर के साथ पेशेंट हुए ही नहीं, और उसका खामियाजा शावी ने भी भुगता इन दी वेरी फर्स्ट, मतलब उसका पूरा फर्स्ट सीजन उसने हमको ला लीगा भी जिताया, सुपर कप भी जीता। सेकंड सीजन थोड़ा सा क्या लड़खड़ा आ गया, सब लोग शावी आउट करने लग गए थे, इवन मैं भी। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल करवाने की कोशिश करवाते हैं हमारे जो है वो भाई साहब कोचेस से। अब तो हांसे फ्लिक आ रहा है जो एक प्रूवन विनर है। अब ऑल दो वो एक डिस्प्यूटेड आप कह सकते हो ओपिनियन है कि भाई वो पर्पल पैच हो सकता है 6 ट्रिपल वाला एक्सेट्रा, बट स्टिल 6 ट्रिपल जीतने वाला मैनेजर आया है बार्सिलोना, बायर्न का मैनेजर आया है बार्सिलोना, तो इससे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है फैंस की कि ये तो आते साथ भैया बार्सिलोना को बदल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, टाइम लगेगा। इवन दो ये लाइनअप ऑन दी पेपर इज लुकिंग सो गुड, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ, क्रिंज हो गया, लेकिन स्टिल ये क्या फील्ड में वो चीज़ जो है वो रेजोनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करता है। हांसे फ्लिक कैसा भी लाइनअप उतार दे दोस्तों, प्लेयर्स क्या करते हैं एट दी एंड इसके ऊपर डिपेंड करेगा। शावी भी अच्छा खिलवा रहा था, अरावो का रेड कार्ड हमको यूसीएल से निकाला ना, वो इंपॉर्टेंट गेम्स में लेवेंडोस्की का गोल ना मारना हमको ला लीगा के ट्रॉफी से करवाया ना दूर, रेफरीज का कुछ अलग बुरा डिसीजन भी हमको ला लीगा से पीछे करवाया ना रेस में, तो और भी कई सारे फैक्टर्स रहती हैं जिसका पूरा दोष मैनेजर को चले जाता है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे को बोल दो कि एकेजी भैया बहुत पेसिमिस्ट हैं, ठीक है मैं हूँ पेसिमिस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं भैया रियलिस्टिक जो है वो भाई अप्रोच रखूँगा और मैं बोलूँगा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। ऑल्दो इस लाइनअप के साथ मेरे को ऐसा फील होता है कि एफसी बार्सिलोना के अच्छे चांसेस होंगे एंड होपफुली ऐसा कुछ अपन को देखने को ही मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शीश के चैनल बढ़कर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।